ओके क्वेश्चन देखिए अभी, मैसेज विप्रो लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2013. On 7th April 2012, goods worth $8,000 exported to Mrs. Swan Limited of USA. Payment received on 15th of April 2012. Then on 10th May 2012, export of goods worth $13,000 to Mrs. Marshall Limited of Canada. Payment received in advance on 5th May. Then on 15th of June 2012, raw materials were imported worth $9,000 from Mrs. Thompson Limited of Italy. Payment was made on 30 June. On 20th July 2012, goods worth $5,000 exported to Mrs. Sarfaraz Limited of Pakistan. Payment was not received till 31st March. अभी देखिए ये डी वाला जो ट्रांजेक्शन है ना, इसका अपने को वैल्यूएशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बोला है ना 31 मार्च तक पेमेंट मिला नहीं है. ठीक है, डी वाला ट्रांजेक्शन देखे ना, डी वाला ट्रांजेक्शन का क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएशन. ओके, क्यों करना पड़ेगा वैल्यूएशन, क्योंकि 31 मार्च तक पेमेंट क्लियर हुआ नहीं है. ठीक है, फिर उसके बाद ऑन 1st of September 2012, a machine worth $18,000 was imported from Mrs. Stephen Limited of West Germany. The payment for the same was made as under 1st October 2012 $8,000, 1st November 2012 $6,000 and 1st December 2012 $4,000. Then on 15 January, raw material worth $6,500 were imported from Mrs. Bishop Limited of UK. The payment for the same was outstanding on 31st March 2013. मतलब ये F वाले का भी क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएशन. क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी बैलेंस बाकी रह जा रहा है ना. ओके, then on 10th of February 2013, spare parts worth $800 were imported from Mrs. Garner Limited of France against immediate payment. राइट, फिर बाद में पूरे अलग अलग डेट का उन्होंने एक्सचेंज रेट दिया है. राइट, डेट दिया है और एक्सचेंज रेट दिया. अपने को क्या बनाने बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मैसेज विप्रो लिमिटेड फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013. राइट, ये लास्ट सम मतलब मैंने इसके लिए रखा है कि इसमें एक ही पार्टी है ना जो विप्रो लिमिटेड, वो बहुत सारे लोगों के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है. इज इट क्लियर, मतलब हम लोग ने पहले स्टार्टिंग में 1 to 1 पार्टी देखे थे, कल अपने इसमें शायद 2-3 थे कल वाले सब में, और ये भी वैसा ही है, इसमें मेरे ख्याल से 2-3 से भी ज़्यादा पार्टीज है. ठीक है ना, कंसेप्ट वही रहता है, चेंज नहीं होता है. राइट, बट जस्ट फॉर प्रैक्टिस यू शुड नो दैट हाउ यू शुड डू व्हेन 1 to many इज गिवन. राइट, चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग. कॉलम्स ड्रॉ कीजिए जल्दी से. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विप्रो लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विप्रो लिमिटेड. ठीक है, और इस बार खाली जर्नल ही बोला है, लेकिन फिर भी अपने को एफईएफ अकाउंट बनाना पड़ेगा. ठीक है, चलिए चलिए स्टार्ट. हो गया है, कॉलम्स हो गया है सबका. अभी सबसे पहले आपका इमेजिनेशन क्या है, आप कौन है बोलिए, विप्रो लिमिटेड. 3 बार बोलने का, आई एम विप्रो लिमिटेड, आई एम विप्रो लिमिटेड. चला स्टार्ट. ओके, तो पहला ट्रांजैक्शन 7 अप्रैल का है. राइट, 7 अप्रैल को आप क्या कर रहे हो, गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो. क्या कर रहे हो, गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो. किसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, मैसेज वॉन लिमिटेड ऑफ यूएसए. किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, मैसेज वॉन लिमिटेड ऑफ यूएसए. ठीक है ना,
अभी आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके पास मटेरियल आएगा कि बाहर जाएगा? जाएगा ना, तो गुड्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे, लेकिन लिखते वक्त गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक्सपोर्ट सेल। क्या लिखेंगे? एक्सपोर्ट सेल। तो अपने को क्रेडिट तो पता चल गया ना, क्या क्रेडिट होगा बोलिए? एक्सपोर्ट सेल। क्यों? क्योंकि गुड्स बाहर जा रहा है, ठीक है ना। अभी किसके पास जा रहा है? मैसेज वॉन्ड लिमिटेड, ठीक है ना। तो क्या क्या एंट्री क्या आएगी बोलिए पूरी? मैसेज वॉन्ड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल। एनी डाउट? लिखिए जल्दी से, मैसेज वॉन्ड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल। मैसेज वॉन्ड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल, ठीक है। कितना डॉलर है? $8,000। और उस दिन मतलब 7 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, ये 7 अप्रैल को डॉलर का रेट क्या है बोलिए? 41, ठीक है ना। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ₹41। मैसेज वॉन्ड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल, ओके। क्या अमाउंट आएगा? 3,28,000। 3,28,000। एनी डाउट? क्लियर है ना? ओके। अभी इसका नरेशन लिखिए। बीइंग गुड्स एक्सपोर्टेड वर्थ $8,000 कॉमा $1 इज इक्वल टू ₹41 कॉमा $1 इज इक्वल टू ₹41। एनी डाउट? क्लियर है ना ये वाला ट्रांजेक्शन? चलिए अभी सेकंड वाला देखिए। सेकंड में सॉरी उसी में अपने को दिया है 15 तारीख को पेमेंट मिल रहा है। 15 तारीख को पेमेंट मिल रहा है, तो तुम्हारे पास चेक आएगा कि बाहर जाएगा? आएगा तो बैंक को क्या करेंगे? डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन ब्लैंक। टू कहां से आएगा चेक? मैसेज वॉन्ड लिमिटेड। क्या एंट्री आएगा बोलिए? बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन ब्लैंक, टू मैसेज वॉन्ड लिमिटेड, ओके। डेट लिख दीजिए, क्या डेट है बोलिए? 15 अप्रैल 2012। क्या एंट्री आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन ब्लैंक। बैंक को क्यों डेबिट कर रहे बोलिए? क्योंकि पैसा आ रहा है, ओके। सो बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन ब्लैंक, टू मैसेज वॉन्ड लिमिटेड। एनी डाउट? एंट्री क्लियर है? अभी सबसे पहले बैंक का अमाउंट लिखेंगे ना। सबसे पहले किसका अमाउंट लिखेंगे? बैंक का। कैसे लिखेंगे बताइए? कितना डॉलर मिल रहा है अपने को? तो ब्रैकेट में लिखिए $8,000, ब्रैकेट में लिखिए $8,000, ठीक है ना। पैसा कभी मिल रहा है बोलिए? 15 अप्रैल को। तो उस दिन जो रेट चल रहा है वही रेट से मिलेगा ना बैंक में। कितना रेट चल रहा है उस दिन? तो लिखिए मल्टीप्लाई बाय ₹41.25। 41.25 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आंसर आया? 3,30,000। एनी डाउट? ये क्लियर है ना? अभी यहाँ पे वॉन्ड लिमिटेड में जो रेट पे अपन ने उसको एक्सपोर्ट किया था वही रेट लेंगे ना। क्या रेट पे एक्सपोर्ट किया था बोलिए? 41 के रेट पे एक्सपोर्ट किया था ना। तो यहाँ पे क्या होगा? $8,000 इंटू ₹41। $8,000 इंटू ₹41 कितना आया बोलिए? 3,28,000 है ना। कहाँ पे कमा रहा है? क्रेडिट में कमा रहा है ना, तो पहले क्रेडिट में लिख देने का। कितना कमा रहा है? 2,000, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रेडिट में आ रहा है, मतलब एफ भी क्या होगा? यहाँ पे क्रेडिट होगा ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू एफ अकाउंट, टू एफ अकाउंट। एनी डाउट? क्लियर है ना? नरेशन लिखिए। बीइंग $8,000 received
being $8,000 received, comma $1 is equal to rupees 41.25. Being $8,000 received, comma $1 is equal to rupees 41.25. एनी डाउट? चलिए अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ध्यान से देखिए। 10th मई को एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वर्थ $13,000 टू मैसेज मार्शल लिमिटेड ऑफ कनाडा, पेमेंट रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 5th मई। तो 10 में पहले आता है कि 5th में पहले आता है? तो पहले कौन सा ट्रांजेक्शन का एंट्री करने का? 5th मई का एंट्री करने का ना। तो 5th मई को आपको एडवांस मिल रहा है ना, तो पैसा आपके पास आएगा कि बाहर जाएगा? आएगा ना। तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू मार्शल लिमिटेड, ठीक है ना। अभी इस बार भी बैंक है, लेकिन एक लाइन छोड़ेंगे क्या? क्यों नहीं छोड़ेंगे बोलिए? क्योंकि एडवांस है ना। एडवांस के वक्त अपन डिफरेंस निकाल नहीं सकते, ठीक है ना। क्या एंट्री आएगा बोलिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू मैसेज मार्शल लिमिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट टू मैसेज मार्शल लिमिटेड, ठीक है। कितना डॉलर है? 13,000। और 5 मई को क्या रेट है देखिए डॉलर का? 41.50। हाँ ठीक है। तो क्या करेंगे? $13,000 इंटू रुपीज 41.50, 5,39,500, 5,39,500। एनी डाउट? क्लियर है ना ये? चलिए नरेशन लिखिए इसका। बीइंग एडवांस रिसीव्ड, being advance received $13,000, comma $1 is equal to rupees 41.50. Any doubt? Being advance received $13,000, comma $1 is equal to rupees 41.50, ठीक है ना। एनी डाउट? क्लियर है ना ये? अभी 10 तारीख को हम लोग एक्सपोर्ट का एंट्री करेंगे ना। तो एक्सपोर्ट करेंगे तो मटेरियल आएगा कि बाहर जाएगा? बाहर जाएगा ना। तो क्रेडिट लिखना है ना। तो क्रेडिट किसको करेंगे? लेकिन एक्सपोर्ट सेल को। किसको क्रेडिट करेंगे? एक्सपोर्ट सेल को। और रिसीवर कौन होगा? किसके पास जाएगा वो मटेरियल? मैसेज मार्शल लिमिटेड। एंट्री बोलिए। टू एक्सपोर्ट सेल। वेरी गुड। नहीं इसमें लाइन नहीं छोड़ने का, इसमें बाद में अपने को करना पड़ेगा। लाइन पेमेंट के वक्त ही लाइन छोड़ने का रहता है। मैसेज मार्शल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल, मैसेज मार्शल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल, ठीक है। $13,000 इंटू 10 तारीख को पैसा मिल रहा है ना। सॉरी 10 तारीख को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना। क्या रेट है उस दिन? 41 रेट है ना। तो 41 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13,000 इंटू 41 कितना आ रहा है? 5,33,000, 5,33,000, ठीक है। नरेशन बीइंग goods exported, being goods exported worth $13,000, worth $13,000, comma $1 is equal to rupees 41, $1 is equal to rupees 40। एनी डाउट? अभी देखिए जब एडवांस अपन ने लिए होते हैं तो जब एक्सपोर्ट करते हैं वो डेट पे अपने को निकालना पड़ता है ना फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ठीक है। अभी कैसे निकालेंगे देखिए। अपने को जब पैसा मिला तभी क्या रेट था बोलिए?
41.50 रेट था, ठीक है ना। और जब एक्सपोर्ट किया तभी क्या रेट हो गया, 41 रेट हो गया, राइट। लेकिन अपन ने उसको उससे पैसा तो ज़्यादा रेट से ले लिया ना, ठीक है ना, तो फायदा है ना अपने लिए। ओके, तो फायदा है तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसको करेंगे, मार्शल लिमिटेड को, राइट। एंट्री क्या आएगा बोलिए, मार्शल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन टू एफईएफ। समझ में आया ना ये, मैसेज मार्शल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एफईएफ। कितने का फायदा है, 50 पैसा पर डॉलर ना, क्योंकि एक्सपोर्ट किया तभी 41 रेट था, लेकिन पैसा मिला तभी 41.50 रेट था ना। तो 13,000 इंटू 0.50 कीजिए, कितना होता है, हाँ 5 और 50 में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नरेशन बीइंग gain on foreign exchange fluctuation, being gain on foreign exchange fluctuation credited to FEF account, being gain on foreign exchange fluctuation credited to FEF account, ठीक है। एनी डाउट, चलिए अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे। ये अपना बी तक हुआ ना, अभी सी लेंगे, राइट। सी में क्या दिया है, ऑन 15 जून 2012 रॉ मटेरियल वेर इंपोर्टेड वर्थ $9,000 फ्रॉम मैसेज थॉमसन लिमिटेड ऑफ इटाली। पेमेंट वाज मेड ऑन 30 जून। अभी आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो ना, तो आपके पास मटेरियल आएगा कि बाहर जाएगा, आएगा ना, तो मटेरियल को डेबिट करना है ना। लेकिन लिखते वक्त लिखने का क्या, इंपोर्ट परचेज, क्या लिखने का, इंपोर्ट परचेज। और किसके पास से इंपोर्ट किया है, थॉमसन लिमिटेड। बोलिए एंट्री टू मैसेज थॉमसन लिमिटेड। एनी डाउट, डेट क्या है, 15 जून है ना, क्या आएगा 15 जून को एंट्री, इंपोर्ट परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसेज थॉमसन लिमिटेड, इंपोर्ट परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसेज थॉमसन लिमिटेड, इंपोर्ट परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसेज थॉमसन लिमिटेड, ठीक है। अभी कितना डॉलर है, नहीं वो तो उसका एक्सचेंज रेट है, $9,000 है ना। सो 9,000 इंटू उस दिन क्या रेट है डॉलर का, 41.75। तो 9,000 को कितने से मल्टीप्लाई करने का, 41.75 से। कितना आंसर आ रहा है, 3,75,750, 3,75,750। Any doubt? Narration being goods imported worth $9,000 comma $1 is equal to rupees 41.75, $1 is equal to rupees 41.75। एनी डाउट। अभी इसका पेमेंट 30 जून को दे रहे हैं ना हम लोग, तो 30 जून को आपके पास पैसा आएगा कि बाहर जाएगा, बाहर जाएगा ना। तो बैंक को क्या करेंगे बोलिए, बैंक क्रेडिट होगा, किसके पास जाएगा, एंट्री बोलिए, थॉमसन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एक लाइन ब्लैंक टू बैंक लिखिए, मैसेज थॉमसन लिमिटेड अकाउंट डेबिट ठीक है, एक लाइन ब्लैंक और टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अभी कितना डॉलर है बोलिए,
9,000, तो ब्रैकेट में लिखिए पहले $9,000, $9,000, ठीक है ना। उस दिन क्या रेट चल रहा है, 30 जून को पेमेंट कर रहे हैं ना हम लोग, तो उस दिन जो रेट चल रहा रहेगा वही रेट से पैसा जाएगा, राइट। तो 9,000 इंटू 40 किया ना, कितना आया बोलिए, 3,60,000। क्लियर है। अभी ऊपर क्या करेंगे, 9,000 इंटू कितना करेंगे बोलिए, 41.75। अभी इसमें ना बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं मालूम है क्या, वो पहला वाला लेते एकदम ऊपर वाला 41, क्योंकि बाकी के सब में हम लोग ऐसा करते हैं ना, लेकिन उसमें एक ही वही पार्टी रहता ना, इसमें वो पार्टी को जिस दिन अपन ने इंपोर्ट किया वही रेट लेंगे ना। तो क्या रेट था उस दिन बोलिए, 41.75, ठीक है। ये देखिए एंट्री, यही है ना एंट्री, ओके। कहाँ पे कम पड़ रहा है बोलिए, कितना, 15,750। क्रेडिट में लिखा है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू FEF अकाउंट, टू FEF अकाउंट, टू FEF अकाउंट, ठीक है। नरेशन बीइंग डॉलर 9,000 पेड, कॉमा $1 इज इक्वल टू ₹40, $1 इज इक्वल टू ₹40। being $9,000 paid, comma $1 is equal to ₹40। चलिए अपना कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, सी वाला हो गया ना। अभी डी देखेंगे, ऑन 20th जुलाई 2012 गुड्स वर्थ $5,000 एक्सपोर्टेड है, एक्सपोर्टेड टू मैसेज सरफराज लिमिटेड। एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो मटेरियल आएगा कि बाहर जाएगा, बाहर जाएगा ना। तो मटेरियल बाहर जा रहा है तो मटेरियल को क्रेडिट करना है ना, लेकिन लिखते वक्त क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट सेल। और किसके पास जा रहा है बोलिए, एंट्री बोलिए, वेरी गुड, लिखिए एंट्री। मैसेज सरफराज लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल। कितना डॉलर है, 5,000 इंटू 20 तारीख को क्या रेट है, 42, ओके। कितना आएगा, 2,10,000, 2,10,000, ठीक है। इसका नरेशन लिखिए, बीइंग गुड्स एक्सपोर्टेड, वर्थ $5,000, कॉमा $1 इज इक्वल टू ₹42, ठीक है। अभी ये ना, ये एंट्री के पास है ना, वो डेट के पास कहीं उसको है ना स्टार मार्क करके रखिए आप। क्यों स्टार मार्क कर रहे हैं, क्योंकि आगे क्या दिया है देखिए, इसमें आगे उसने क्या बोला है, पेमेंट वाज नॉट रिसीव्ड टिल 31 मार्च, मतलब 31 मार्च तक इसका पेमेंट मिला नहीं है। तो ये बंदे का क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएशन, क्योंकि वैल्यूएशन अभी नहीं कर सकते, अपने को डेट वाइज जाना है, ठीक है ना। जब 31 मार्च आएगा ना, तब हम उसका वैल्यूएशन करेंगे। तो ये स्टार मार्क कीजिए ताकि अपने को पता चले कि ये बंदे का क्या करना है, वैल्यूएशन करना है। एनी डाउट, चलिए। नहीं, जगह छोड़ने की जरूरत नहीं ना, डेट वाइज ही अपन जा रहे हैं ना, ठीक है। अभी डी हो गया ना मेरे ख्याल से, ई देखेंगे, ओके। ऑन 1 सितंबर 2012 a machine worth $18,000 was imported from मैसेज स्टीफन लिमिटेड ऑफ वेस्ट जर्मनी। अभी आप मशीन इंपोर्ट कर रहे हो ना, तो आपके पास मशीन आ रहा है, क्या आ रहा है, मशीन आ रहा है। तो मशीन आ रहा है तो मशीन एसेट है, इज इट क्लियर।
तो किसको डेबिट करने का? मशीनरी को। समझ में आया ना? मशीन की जगह पे अगर गुड्स इंपोर्ट होता है तो हम लोग इंपोर्ट परचेस लिखते हैं, ठीक है ना? अगर एसेट इंपोर्ट होता है तो हम लोग वो एसेट का नाम लिखते हैं। याद रहेगा ना? ये छोटा छोटा 2-3 टेक्निकल बातें इसमें, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो मशीन आ रहा है ना, तो मशीनरी को डेबिट करेंगे। और कहां से आ रहा है? मिसेस स्टीफन लिमिटेड। बोलिए एंट्री टू स्टीफन लिमिटेड। अगर ये मशीनरी की जगह पे गुड्स होता तो क्या लिखते? बोलिए इंपोर्ट परचेस। क्लियर है ना? हाँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मिसेस स्टीफन लिमिटेड। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मिसेस स्टीफन लिमिटेड। एक तरीके से ये सम है ना, पूरा चैप्टर का रिवीजन भी करा सकता है आपको, क्योंकि सारी चीजें है ना इसमें। ओके, कितने डॉलर का है ये मशीन? $18,000 का, ठीक है ना? और कब इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग इसको? 1 सितंबर को ना। तो देखिए 1 सितंबर को क्या रेट है? 42.25। तो 18,000 इंटू 42.25, 7,60,500। 7,60,500। 7,60,500, ठीक है? चलिए नरेशन लिखिए। बीइंग मशीनरी इंपोर्टेड वर्थ $18,000 comma $1 is equal to rupees 42.25, 42.25, ठीक है? बीइंग मशीन इंपोर्टेड वर्थ $18,000 कॉमा $1 इज इक्वल टू रुपीस कितना है? 42.25, ठीक है ना? अभी देखिए ये इसका पेमेंट कर रहा है। हाँ, इसका पेमेंट कर रहा है, 3 बार में पेमेंट कर रहा है, राइट? पहला पेमेंट कभी हो रहा है? अक्टूबर को, बराबर ना? आपने मशीन इंपोर्ट किया है ना, तो पैसा आपके पास आएगा कि बाहर जाएगा? जाएगा ना? नहीं तो बोलेगे मशीन भी मेरे को दे दो और पैसा भी मेरे को दे दो, बराबर ना? दोनों हाथ में लड्डू नहीं रखने का, बराबर ना? तो पैसा आएगा कि बाहर जाएगा? जाएगा ना? तो बैंक क्या होगा? क्रेडिट। लेकिन अपने को पहले डेबिट चाहिए ना। किसके पास जाएगा? बोलिए बोलिए, एंट्री बोलिए अभी। डेबिट, एक लाइन ब्लैंक टू बैंक लिखिए। डेट क्या है? बोलिए पहला 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर। क्या एंट्री लिखेंगे? स्टीफन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, स्टीफन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एक लाइन ब्लैंक और टू बैंक अकाउंट, लिखा ना एंट्री? स्टीफन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एक लाइन ब्लैंक और टू बैंक अकाउंट, ठीक है? अभी पहले अपने को बैंक का अमाउंट निकालना है ना, तो डॉलर कितना है? बोलिए 8,000 लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए, बैंक में ब्रैकेट में लिखिए $8,000 इंटू 1 अक्टूबर को पेमेंट हो रहा है ना, क्या रेट है उस दिन? हाँ, तो 8,000 इंटू 42.50 कीजिए। 8,000 इंटू 42.50, 3,40,000। 8,000 इंटू 42.50, 3,40,000, ठीक है ना? ओके, अभी स्टीफन लिमिटेड में जब हमने मशीन लिया तभी क्या रेट चल रहा था? बोलिए 25। तो इधर कितना आएगा? 8,000 इंटू 42.25, 3,38,000। क्लियर है? एनी डाउट? कहां पे कम पड़ रहा है? बोलिए। तो 2,000 इधर आएगा ना, तो एफ क्या होगा? इधर डेबिट होगा ना, तो एफ अकाउंट डेबिट।
FEF account debit. Okay. Narration being $8,000 paid, being $8,000 paid, comma $1 is equal to rupees 42.50. $1 is equal to rupees 42.50. Any doubt? चलिए अभी नेक्स्ट देखेंगे, उसी में है ना, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट? नेक्स्ट पेमेंट कभी हो रहा है बोलिए? 1 नवंबर को ना। पैसा आएगा कि बाहर जाएगा? तो बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट। और किसके पास जाएगा? स्टीफन लिमिटेड। बोलिए एंट्री, स्टीफन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एक लाइन ब्लैंक, मैसेज स्टीफन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एक लाइन ब्लैंक, और टू बैंक अकाउंट। इस बार कितना डॉलर पे कर रहे हैं? $6,000 पे कर रहे हैं ना। और कभी पे कर रहे हैं? 1 नवंबर को ना। क्या रेट है उस दिन? 42.75। 42.75। तो 42.75 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 6,000 इंटू 42.75, 2,56,500। क्लियर है? इधर डेबिट में जिस दिन इंपोर्ट किया था उस दिन क्या रेट था? 42.25। ठीक है ना? तो 6,000 इंटू 42.25, 2,53,500। 2,53,500। कहाँ पे कम पड़ रहा है बोलिए? डेबिट में कम पड़ रहा है ना। कितना कम पड़ रहा है? 3,000। तो क्या होगा यहाँ पे? FEF डेबिट, FEF अकाउंट डेबिट। नरेशन being $6,000 paid, being $6,000 paid, comma $1 is equal to rupees 42.75। 42.75। एनी डाउट? समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी और एक पेमेंट हो रहा है ना। कभी हो रहा है बोलिए? 1 दिसंबर को, बराबर ना। पेमेंट करेंगे तो पैसा आएगा कि बाहर जाएगा? तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। किसके पास जाएगा? बोलिए एंट्री, मैसेज स्टीफन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एक लाइन ब्लैंक, एक लाइन ब्लैंक, और ओके। अभी 1 दिसंबर को कितना डॉलर पे कर रहे हैं? $4,000। ठीक है ना? $4,000। और 1 दिसंबर को क्या रेट है डॉलर का? 42 है ना। तो क्या करेंगे बोलिए? 4,000 इंटू 42, 4,000 इंटू 42, 1,68,000। क्लियर है? स्टीफन में जब इंपोर्ट किया था तभी क्या रेट था? 42.25। तो वही आएगा ना, 42.25, 1,69,000। इस बार कहाँ पे? चलिए, कम से कम एक बार तो बेचारे को फायदा हुआ, बरा ना। पहले दोनों बार नुकसान हो रहा था ना। 2 FEF अकाउंट। नरेशन being $4,000 paid, being $4,000 paid, comma $1 is equal to rupees 42, $1 is equal to rupees 42। ठीक है? एनी डाउट? चलिए, अभी ई हो गया ना, कंप्लीट हो गया ना।
और पूरा हो गया ना पेमेंट के, बचा कुछ इसमें 18,000 पूरा दे दिया ना उसने, ठीक है। चलिए एफ में जाएंगे। अभी एफ में क्या बोला है, 15 जनवरी 2013 रॉ मटेरियल वर्थ $6,500 वेर इम्पोर्टेड है। क्या है, इम्पोर्टेड है ना, तो गुड्स आएगा कि बाहर जाएगा, आएगा ना, तो गुड्स को क्या करना है, डेबिट। लेकिन लिखते वक्त क्या लिखेंगे, इंपोर्ट परचेज। तो इंपोर्ट परचेज अकाउंट डेबिट, किसके पास से इंपोर्ट कर रहे हैं, बिशप लिमिटेड। क्या नाम है उसका, बोलिए, एंट्री बोलिए, इंपोर्ट परचेज अकाउंट डेबिट टू बिशप लिमिटेड, लिखिए एंट्री। 31 मार्च नहीं आया ना, अभी हम लोग जनवरी में चल रहे हैं। इंपोर्ट परचेज अकाउंट डेबिट टू बिशप लिमिटेड, इंपोर्ट परचेज अकाउंट डेबिट टू बिशप लिमिटेड, ठीक है ना। कितना डॉलर है, कितना डॉलर है, 6,500 इंटू 41.75, so 6,500 into 41.75, 2,71,375, 2,71,375, ठीक है। नरेशन being goods imported worth $6,500, comma $1 is equal to rupees 41.75, 41.75, ठीक है ना। अच्छा, उसमें आगे क्या लिखा है देखिए, पेमेंट फॉर द सेम वाज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च, मतलब 31 मार्च तक इसका पेमेंट दिया नहीं, तो उधर भी क्या मार्क कर दो, स्टार। क्या मार्क कर दो, स्टार। मतलब ये बिशप लिमिटेड का भी क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएशन। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट बैलेंस है, ठीक है ना। चलिए अभी जी देखेंगे। अभी देखिए 10 फरवरी को स्पेयर पार्ट्स उसने इंपोर्ट किया है। क्या इंपोर्ट किया है, स्पेयर पार्ट इंपोर्ट किया है, ओके। तो स्पेयर पार्ट को डेबिट करने का। और अभी एक मिनट यहाँ पे देखिए, फ्रॉम किसके पास से उसने इंपोर्ट किया है, गार्नर लिमिटेड के पास से, राइट। लेकिन उसने ना पैसा इमीडिएटली दे दिया है, पैसा इमीडिएटली दे दिया। तो इसमें ना हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक ही एंट्री में कर सकते हैं, स्पेयर पार्ट आ रहा है और पैसा जा रहा है। डिफरेंस आएगा क्या, नहीं आएगा ना, क्योंकि उसी दिन हम लोग दे रहे हैं ना। डिफरेंस कब निकलता है बोलिए, जब पेमेंट में गैप रखते हैं तभी वो ऊपर नीचे होता है ना। अभी आपने मटेरियल लिया और पैसा दे दिया, एंट्री क्या आएगा, स्पेयर पार्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, स्पेयर पार्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एनी डाउट, स्पेयर पार्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, स्पेयर पार्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके। कितना डॉलर है, 800 इंटू उस दिन क्या रेट है, 10 फरवरी को 42 का रेट है, राइट। तो 33,600, ओके। बीइंग स्पेयर पार्ट imported and $800 paid, comma $1 is equal to rupees 42, $1 is equal to rupees 42, ठीक है ना। चलिए अभी जी तक हो गया ना, दो बंदे का वैल्यूएशन बाकी है ना, किसका किसका बोलिए, किसका किसका बाकी है वैल्यूएशन, सरफराज का और बिशप का। चलिए नेक्स्ट पेज में वर्किंग नोट बनाइए। हेडिंग क्या लिखेंगे, वैल्यूएशन। हेडिंग क्या लिखेंगे, एंट्री आएगी उसमें, और 3 एंट्री आएगी, 2 जन का वैल्यूएशन।
हाँ हो जाएगा। हेडिंग लिखिए वैल्यूएशन एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2013। वैल्यूएशन एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2013। सबसे पहले 3 एंट्री होगी टोटल मेरे ख्याल से। सबसे पहले किसका वैल्यूएशन कर रहे हैं हम लोग? सरफराज लिमिटेड का, ठीक है ना। सरफराज लिमिटेड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? डेटर। क्यों बोलिए? हाँ, सरफराज लिमिटेड को अपन ने एक्सपोर्ट किया है ना, तो उसे पैसा आने का बाकी है ना, इसके लिए डेटर है, राइट। और डेटर क्या होता है? एसेट। डेटर क्या होता है? एसेट। क्लियर है? चलिए नाउ, कभी एक्सपोर्ट किया था उसको अपन ने? 20 जुलाई को। कभी एक्सपोर्ट किया था? 20 जुलाई को, ठीक है ना। 20 जुलाई को क्या रेट है डॉलर का? देखिए क्वेश्चन में क्या रेट है? 42 रेट है ना। अभी वैल्यूएशन कब कर रहे हैं हम लोग? 31 मार्च को। कब कर रहे हैं? 31 मार्च को। 31 मार्च का रेट दिया है, देखिए क्वेश्चन में 42.50। 42.50। क्लियर है ना। पहले डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा? 0.5 या 0.50 भी लिखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ओके, नहीं आएगा गलत। सबसे पहले ये बड़ा है कि कम हुआ है वो देखिए, तो अप एरो कीजिए, ठीक है ना। अप एरो। अभी ये खाली ये एरो देख के अपने को पता चलेगा क्या? नहीं ना। किधर देखने का? ऊपर देखने का ना। क्या बड़ा है? एसेट। एसेट बड़ा है ना, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? क्या लिखेंगे यहाँ पे? गेन। गेन पर डॉलर। गेन पर डॉलर, ठीक है। गेन पर डॉलर, फाइन। अभी कितना बैलेंस है? $5000 इंटू 0.5 इंटू 0.5 2500। क्लियर है ना। अभी यहाँ पे तुम्हारा मन बोलेगा गेन हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस को बुलाओ, गेन हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस को बुलाओ, बराबर ना। तो उसको बोल लेगा कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस की जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत कब पड़ती है बोलिए? एफईएफ, बराबर ना। अब हम क्या कर रहे हैं? वैल्यूएशन। तो ये आपको बहकाएगा तो इसकी बातों में आने का नहीं। क्लियर है ना। गेन हो रहा है ना, तो एफईएफ क्रेडिट होगा और सरफराज लिमिटेड डेबिट होगा। क्या एंट्री आएगा? लिखिए सरफराज लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट। सरफराज लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट। सरफराज लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट, ठीक है। नरेशन बीइंग gain on valuation, being gain on valuation credited to FEF account, being gain on valuation credited to FEF account. Any doubt? Shall we proceed? चलिए, और एक बंदे का वैल्यूएशन करना है ना। किसका वैल्यूएशन करना है बोलिए? लिखिए, उसी के नीचे लिखिए है बिशप लिमिटेड। क्या लिखेंगे? बिशप लिमिटेड। और ब्रैकेट में क्या आएगा? क्रेडिटर। ब्रैकेट में क्या आएगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्यों आएगा बोलिए? अब उनने परचेस किया ना, इसको पैसा देने का बाकी, यानी ये मेरा लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी। एनी डाउट? चलिए, बिशप लिमिटेड के पास से कभी इंपोर्ट किस किया था अपन ने? क्या रेट था उस दिन देखिए? 41.75। क्लियर है ना। एनी डाउट? 31 मार्च को क्या रेट है? 42.50। डिफरेंस कितने का आ रहा है? कैसे?
अभी 1 मिनट, पहले डिफरेंस कितना आया? 0.75 बरा ना। अभी ये इधर ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? ऊपर जा रहा है ना, तो खाली ऊपर जा रहे हो नहीं देखने का, क्या देखने का? ऊपर देखने का ना। ऊपर क्या है? लायबिलिटी से, तो क्या लिखने का इधर? लॉस। अभी बहुत से जन बोलेंगे सर एक बार बोलो ना अप एरो रहेगा, तो आप भी है ना हम लोग को कंफ्यूज करते हो, इधर अप एरो है तो गेन लिखते हो और इधर भी अप एरो है तो लॉस लिखते हो, ठीक है ना? मतलब खाली ये अप एरो डिसाइड करता है क्या? नहीं ना, अप एरो के साथ ऊपर क्या लिखा है उसके ऊपर डिसाइड होता है, ठीक है ना? एनी डाउट? तो ये लॉस पर डॉलर है ना, लॉस पर डॉलर। ओके, कितना डॉलर बाकी है इसका? 6,500, 6,500, ठीक है। 4875। अभी यहाँ पे भी लॉस बढ़ा रहा है ना, तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा लॉस दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस को जल्दी बुलाओ। ठीक है ना? एफईएफ अकाउंट डेबिट टू बिशप लिमिटेड, एफईएफ अकाउंट डेबिट टू मैसेज बिशप लिमिटेड, एफईएफ अकाउंट डेबिट टू मैसेज बिशप लिमिटेड, ठीक है। बीइंग लॉस ऑन वैल्यूएशन डेबिटेड टू एफईएफ अकाउंट, debited to FEF account, being loss on valuation debited to FEF account, being loss on valuation debited to FEF account। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, FEF अकाउंट बनाइए जल्दी से। FEF अकाउंट क्वेश्चन में नहीं पूछा है, खाली अमाउंट लिखना है। हाँ जाएगा, 40 मार्क का नहीं 20 मार्क का आएगा। हाँ तो क्या इसमें क्या हो गया? छोटा छोटा अगर रहेगा तो 10-10 मार्क का आएगा, ऐसा बड़ा आएगा तो 20 मार्क का आएगा। ठीक है, जल्दी से बनाइए एफईएफ अकाउंट। अरे आज बन जाएगा ना अकाउंट? हाँ मतलब पोस्टिंग के साथ। हाँ मैं नहीं बना रहा हूँ। हाँ तो लास्ट समय ही है। हाँ ठीक। हाँ हाँ डायरेक्ट अमाउंट लिखना है खाली, बाकी कुछ नहीं लिखना है।
हाँ तो क्या लिखेंगे उधर, एक मिनट। ये इसमें मेरे इसमें भी नहीं बना हुआ है, मेरे को भी बनाना पड़ेगा। डेबिट वाला बताओ, डेबिट। हाँ बस तीन ही आएगा। और डेबिट में 2000। एक मिनट में भी बना देता हूँ फटाफट। सर हाँ बराबर तुमने अमाउंट गलत लिखा, 50,000 कैसे आ जाएगा यार, कुछ भी। अरे तुमने एक जीरो ज्यादा डाल दिए यार। तुमने किसी का 10,000 डाल दिए थे ये। 27,750, 27,750 ना। 9875 आ रहा है, 9875 ना, कुछ भी। डेबिट हाँ 17, हाँ वही 17,800, 17,875। इसको हिंदी मीडियम में एडमिशन दिलाओ यार। तो 31 मार्च। 27,000। ये देखिए इतना आ रहा है बैलेंस ना सबका। एंट्री लिखिए, लास्ट एंट्री एफईएफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एफईएफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है अमाउंट ऑफ 17,000। बीइंग बैलेंस इन एफ अकाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बीइंग बैलेंस इन एफईएफ अकाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट